हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था। देखिए आपके लिए उसके जो भी वीडियो बनाए उसके आगे वीडियो बनाए हैं। इसके पहले आप लोग को कंपनी गया था, कंपनी क्या है, कंपनी का फीचर्स क्या है। उसके बाद हमने बताया था कि कंपनी का शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होता है। देखिए डिफरेंट टाइप का शेयर बताए हैं। कंपनी का 2 टाइप ऑफ शेयर हम बताए हैं। एक होता है प्रीफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। पिछले वीडियो में तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद भी हम प्रीफरेंस शेयर को 8 टाइप में हमने डिवाइड किया था, 8 टाइप में, कोई दिक्कत नहीं था प्रीफरेंस शेयर में। उसके बाद हमने बताया था डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। 2 टाइप का हमने डिफरेंस भी लिखवाया था। तो इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कुछ भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करना, या नहीं तो नंबर दिया हुआ है कॉल करके पूछना। चलते हैं, अब आगे चलते हैं शेयर कैपिटल की ओर। देखिए ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सब दिया रहेगा। तो देखिएगा शेयर कैपिटल क्या है। अब देखिएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सिंपली क्या होता है। एक एग्जांपल सुनिएगा। मान लेते हैं कि हम लोग कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं, या किसी तरह के हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करते हैं, अकेला बिजनेस करते हैं। तब बिजनेस में यदि इन्वेस्टमेंट करना होगा तो उसको कहाँ से लाएंगे, यदि बैंक से जाकर लोन लेंगे, और नहीं तो आस पड़ोस के जो भी आदमी होगा उससे कुछ लोन लेंगे। और लोन लेने के बाद हम अपना बिजनेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक कंपनी के पास हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी पढ़ रहे हैं। अब कंपनी के यदि कैपिटल के जरूरी होता है, कंपनी के यदि रुपये पैसा के जरूरी होता है, तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। आपको बता दिए हैं, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में शेयर गया होगा, क्या है क्या नहीं एक एक करके बताए थे। जब कंपनी के रुपये पैसा के जरूरी होता है तो मार्केट में कंपनी क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है। अब शेयर को इशू करने, शेयर इशू करने का मतलब इतना याद रखें, शेयर सिंपली बेचना। आप लोग माइंड में देखिएगा, शेयर इशू करने का सिंपल क्या मतलब होता है, शेयर को मार्केट में बेचना। समझ में आ गया। शेयर इशू करने का मतलब सिंपली क्या होता है, मार्केट में बेचना। सिंपल भाषा में समझाने के लिए बोले हैं। अब देखिएगा, अब शेयर कैपिटल किसे कहेंगे, शेयर को इशू करने से कंपनी के पास जो कैपिटल आया, शेयर को इशू करने से, जैसे मान लें कि कंपनी 10 लाख के शेयर इशू किया, अब पब्लिक ने 10 लाख रुपया पेमेंट किया, वही हो गया शेयर कैपिटल। शेयर इशू करने से कंपनी के पास जितना रुपया आ गया, इसी को क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। किसी को दिक्कत शेयर कैपिटल माइंड में आ गया होगा, किसे कहेंगे। चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है, बस बता रहे आपको शेयर कैपिटल कहते किसको है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर। देखिए रेज के मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। रेज के सिंपली क्या मतलब आपका होता है, प्राप्त करना। तो शेयर कैपिटल सिंपली किसे कहेंगे, वैसा कैपिटल है जो कि कंपनी के शेयर इशू करने से आया है। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय ए, रेज का मतलब प्राप्त करना, लेना, रिसीव करना। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय ए कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल उसको कहते हैं जो कंपनी को प्राप्त हुआ है, किससे, शेयर को इशू करने से। किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं है यहाँ तक। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए से पहला होता है ऑथोराइज, इसी का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड, इसी का थर्ड नाम है नॉमिनल कैपिटल। देखिए ये तीनों नाम आपका एक ही है, चाहे ऑथोराइज कैपिटल बोलेंगे, चाहे रजिस्टर्ड कैपिटल बोलेंगे, चाहे नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों नाम आपका क्या है, सेम है। अब देखिए ऑथोराइज कैपिटल किसे कहेंगे, या देखिए एक कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है, एक कंपनी के क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल होता है। उससे ज़्यादा कभी भी कंपनी फ्यूचर में शेयर इशू नहीं कर सकती है। ऑथोराइज कैपिटल समझ में आया किसे कहेंगे, एक कंपनी का वैसा कैपिटल होता है जिससे अधिक कंपनी फ्यूचर में शेयर इशू नहीं कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ है, कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितने से है, 1 करोड़ रुपया है। तो फ्यूचर में कभी भी कंपनी शेयर जब इशू करेगी ना, तो 1 करोड़ से अधिक इशू नहीं कर सकती है। सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। चलते हैं, देखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल तीनों सेम है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑथोराइज कैपिटल रिफर्स टू
that amount which is stated in the memorandum of association। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजेंगे, समझ लीजिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है मेन रूप से दो होता है, ऐसे तो प्रोस्पेक्टस भी होता है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट में कंपनी को कितना रखा गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अब देखिए ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, वैसा कैपिटल होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल इतना रुपया है। एक कंपनी का डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है। तो देखिएगा ऑथोराइज कैपिटल रिफर्स टू डेट अमाउंट विच इज स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब रिकॉर्ड होना, लिखा होना, विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ गया। ऑथोराइज कैपिटल वैसा होता है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल। देखो अभी यही आपको बता रहे थे, इसी चीज़ को हम आपको समझा रहे थे कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है, इससे अधिक कंपनी फ्यूचर में इशू नहीं कर सकती है। देखिए दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स लाइफ टाइम। एक कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है, उससे अधिक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी इशू नहीं कर सकती। जैसे आपको एग्जांपल अभी बताए थे कि मान लेते हैं कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितने से है, 1 करोड़ से है। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 करोड़। तो कंपनी कभी भी फ्यूचर में 1 करोड़ से अधिक शेयर इशू नहीं कर सकती है। सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिएगा अब देखिए इशू शेयर कैपिटल। अब देखिए इशू शेयर कैपिटल ऑथोराइज का ही एक पार्ट होता है। इशू शेयर कैपिटल क्या होता है, मान लेते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल अभी बोले थे बोर्ड पर, ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ में से ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़, और 1 करोड़ में से कंपनी मार्केट में कितना इशू कर दिया, 80 लाख। 1 करोड़ रुपया ऑथोराइज कैपिटल है, इसमें से कंपनी ने मार्केट में कितने से इशू कर दिया, 80 लाख। तो इसी को बोलेंगे इशू शेयर कैपिटल। इसी को क्या कहेंगे, इशू शेयर कैपिटल। सबको समझ में आ गया। चलिए देखिएगा, तो इशू शेयर कैपिटल इसका पार्ट होता है। ऑथोराइज कहीं दे इस ये 80 लाख जो है किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। ऑथोराइज 1 लाख है, 1 करोड़, 1 करोड़ में से हमने 80 लाख मार्केट में क्या कर दिया, इशू कर दिया सब्सक्रिप्शन के लिए। इसी को बोलेंगे इशू शेयर कैपिटल। चलिए देखिएगा, इशू शेयर कैपिटल इज डेट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। देखिए बोल दिया ना, इशू शेयर कैपिटल जो ये 80 लाख है वो किसका पार्ट है, 1 करोड़ का ही पार्ट है। समझ में आ गया ना। देखिएगा इशू शेयर कैपिटल इज डेट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर। ऑफर का मतलब कंपनी ने आम पब्लिक को, कंपनी ने पब्लिक को ऑफर दिया कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, आपको परचेज करना है, आपको खरीदना है तो खरीदो, हम आपको शेयर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। देखिएगा इशू शेयर कैपिटल इज डेट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब सिंपल क्या होता है, परचेज करना। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सिंपली खरीदाना। तो इशू शेयर कैपिटल एक वैसा शेयर कैपिटल होता है जिसको कंपनी पब्लिक के बीच में ऑफर करता है। ऑफर का मतलब समझ में आ गया ना, जिसको कंपनी पब्लिक के बीच में ऑफर करता है, किस लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। इशू शेयर कैपिटल कहते किसको हैं, जो कंपनी मार्केट में ऑफर करती है कि आप ऑफर का मान लें कि कंपनी ऑफर कितना किया, 80 लाख शेयर मार्केट में, किस लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, या देखिए कंपनी मार्केट में ऑफर कितना किया, 80,000। मान लेते हैं कि पब्लिक ने इसमें से 60 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लिया। ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 करोड़। कंपनी इसमें से इशू कितना किया, मान लेते हैं कि कंपनी इशू कितने से कर दिया, 80 लाख। इसमें से मान लेते कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने से कर लिया, 60 लाख। तो इसी को बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल समझ में आ गया ना। कंपनी इशू किया था 80 लाख, जिसमें से 60 लाख ने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, तो इसी 60 लाख को क्या कहेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब ये जो 60 लाख है किसका पार्ट है, इशू का पार्ट है। ये 60 लाख है किसका पार्ट है, इशू का पार्ट है। सारे स्टूडेंट को क्लियर माइंड में आ गया। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं।
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, देखिए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशू कैपिटल। देखिए ये जो सब्सक्राइब है किसका पार्ट है? इशू का ही पार्ट है। देखो क्लियर लिखा हुआ है, इज दैट पार्ट ऑफ इशू कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। बोला कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशू का वैसा पार्ट है जिसको पब्लिक ने एक्चुअली रूप से क्या किया है? सब्सक्राइब किया है। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक दिक्कत? चलिए जल्दी से बोलिए, तो नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। एकदम से आप लोग प्रैक्टिस में रहा करो, जो भी टॉपिक बताया जाए एक बार दो बार, एक बार नहीं पढ़ना, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। उतना पढ़ो जितना एकदम से माइंड में जाके बैठ ना जाए, दिन भर पढ़ते रहो। जो भी बोर्ड का स्टूडेंट है अपना रूटीन के अनुसार पढ़ाई को, बिना रूटीन से तो पढ़ना मत। अपने जितना आपके पास एक टाइम है उस टाइम को अपने डिवाइड कर लो, ठीक, कितना टाइम आपको रेस्ट के लिए, कितना टाइम खाने पीने के लिए, और जो टाइम बच गया उसमें डिवाइड करो कि कितना समय हम अकाउंट पढ़ेंगे, कितना समय हम बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, कितना समय हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। एकदम से टाइम डिवाइड करके पढ़ाई करो रूटीन के अनुसार। चलते हैं, अब चलते हैं 4 नंबर। अब देखिए जो 4 नंबर जो आपका है कॉल्ड अप कैपिटल है। कॉल्ड अप, देखिए ये जो आपका है कॉल्ड अप कैपिटल या कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब बताइएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल किसे कहेंगे? देखिए अब कॉल्ड अप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब का ही पार्ट होता है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो? सब्सक्राइब। अभी एक एग्जांपल बताए थे कि 60 लाख ने पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया, उसमें से कंपनी ने 40 लाख रुपया मांग लिया, तो उसी को क्या कहेंगे? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये किसका पार्ट होता है? सब्सक्राइब का। चलिए लिखिएगा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ, इज दैट पार्ट ऑफ, called up share capital is that part of subscribe share capital, is that part of subscribe share capital which is called by company, which is called by company, which is called by company, जिसको कंपनी ने मांगा है फ्रॉम सब्सक्राइबर। कंपनी किससे मांगा है? सब्सक्राइबर से। ये लाइन समझ आ गया आप लोग को सारे स्टूडेंट को? कॉल्ड अप कैपिटल वो इसका पार्ट होता है जिसको मान लेते हैं कि कंपनी ने, शेयर होल्डर ने अभी बताया था कि सब्सक्राइब कितने से किया? 60 लाख। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब कितने से कर लिया? आम पब्लिक 60 लाख। इसमें से कंपनी ने 40 लाख का कर लिया? कॉल्ड कर लिया। कंपनी ने इसमें से 40 लाख रुपया का कर लिया? मांग लिया। तो इसी 40 लाख को हम लोग क्या कहेंगे? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। सारे स्टूडेंट को क्लियर माइंड में आ गया? देखिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच देखिएगा विच इज कॉल्ड बाई कंपनी फ्रॉम शेयर होल्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर। ये याद रखिए, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इसका वैसा पार्ट है जिसको कंपनी ने सब्सक्राइबर से क्या किया है? मांग किया है। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल किसे कहेंगे? जितना कंपनी ने सब्सक्राइबर से क्या किया? मांगा, डिमांड किया, इसी को बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का सिंपल मतलब होता है मांगना। जितना हमने सब्सक्राइबर से मांग लिया वही हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। चलिए अब आगे बढ़ो, देखिएगा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, अब देखिएगा, अब बताओ पेड अप शेयर कैपिटल किसे कहेंगे? मान लेते कि कॉल्ड अप में से अभी बताया था कि मान ले कि हमने मांगा कितना था? 40 लाख। 40 लाख हमने मांगा था, लेकिन पब्लिक ने इसमें से 30 लाख रुपया क्या कर दिया? पेड कर दिया। पब्लिक ने इसमें से 30 लाख रुपया क्या कर दिया? पेड कर दिया। पब्लिक इसमें से कितना पेमेंट कर दिया? 30। हमने मांगा कितना था? 40। पब्लिक ने पेमेंट कितना किया? 30 लाख। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया?
कॉल्ड अप था 40 लाख, इसमें से पब्लिक ने 30 लाख रुपया दे दिया, तो इसी को क्या कहेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट करो। तो याद रखना पेड अप शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का। चलिए लिखिएगा, चलिए लिखिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल is that part of called up share capital, is that part of called up share capital, that part of called up share capital which is actually received, which is actually received by director, which is actually received by directors from shareholders। ये लाइन आपको समझ में आ गया। पेड अप शेयर कैपिटल वैसा पार्ट कॉल्ड अप का पार्ट होता है जिसको डायरेक्टर ने शेयर होल्डर से उतना रुपया क्या कर दिया, रिसीव किया। अभी अभी हम एक एग्जाम्पल बताए थे ना कि हमने मांगा था 60 लाख, हमने मांगा कितना था 60 लाख, जिसमें से पब्लिक ने हमको कितना दे दिया 30 लाख। तो यही हो गया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। यही क्या हो गया, सॉरी यही क्या आपका हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल। जितना हमने मांगा था 60, पब्लिक ने उसमें से 30 लाख रुपया क्या कर दिया, दे दिया। जो पब्लिक दे दिया वही हो गया पेड अप। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। चलिए देखिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली रिसीव, जो हमने रिसीव किया, विच इज एक्चुअली रिसीव बाय डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से जितना हमने रिसीव कर लिया वही क्या हो गया, पेड अप। पेड अप समझ में आ गया सारे स्टूडेंट को, कोई दिक्कत। चलते हैं अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और आपका पेड अप के देखिए, पेड अप का एक फार्मूला भी आपका होता है पेड अप शेयर कैपिटल का। पेड अप देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इसका आपका एक फार्मूला भी होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब इसमें से किसको माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। आगे पढ़िएगा, कॉल्स इन एरियर। अब बताइए कॉल्स इन एरियर्स किसे कहेंगे, जो बाकी रह गया, जो क्या रह गया, बाकी रह गया। इसका एक फॉर्मूला, चलिए इसको नीचे सही ढंग से लिख देते हैं। थोड़ा नीचे देखिएगा, पेड अप शेयर कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए इसको यहाँ से लिख रहे हैं, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब देखिए कितना हमने मांगा माइनस कॉल्स इन एरियर। आगे पढ़िएगा, कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरिया का मतलब होता है कितना बाकी रह गया। मान लेते हैं कि हमने मांगा था 60 लाख, हमने मांगा कितना था, हम मांगे थे 60 लाख, लेकिन पब्लिक ने बाकी कितने से लगा दिया। मान लेते हैं कि पब्लिक ने 1 लाख से ड्यू कर दिया। हमने मांगा कितना था 60 लाख, पब्लिक ने बाकी कितने से लगा लिया, एरिया कितने से हो गया 1 लाख। इट मीन्स हमको मिला कितने से, 59 लाख। हमको कितना मिला, 59 लाख। समझ में आ गया ना। हमने मांगा था 60 लाख, जिसमें से एरिया कितना हो गया 1 लाख। इसका मतलब कि हमको मिला कितने से, 59 लाख। इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका एक फार्मूला भी होता है, आप लोग उतार लो। पेड अप शेयर कैपिटल का क्या फार्मूला होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरिया। यहाँ तक तो कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक लास्ट कैपिटल है, उसके बाद आपको, चलिए देखिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना। टारगेट जरूर सेट करो। किसी भी स्टूडेंट का अकाउंट में 90 से प्लस कम नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। यदि सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो 90% आपको तो इजीली आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, क्योंकि ये तो अभी हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद सारा प्रैक्टिकल पॉइंट पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सोल्व करेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे, जिससे आपको जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड चाहे
बिहार बोर्ड का इससे 50 नंबर का भी आता है। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड का भी ऑब्जेक्टिव आता है। सारे बोर्ड में आपका यूजफुल होगा। चलिए देखिएगा, एक लास्ट और आपका कैपिटल रह गया है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिजर्व कैपिटल, आपका एक लास्ट कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल। देखिए लास्ट पॉइंट, आपका लास्ट एक पॉइंट क्या है? रिजर्व कैपिटल। अब देखिए रिजर्व कैपिटल आपका है क्या? अब देखिए रिजर्व कैपिटल हम लोग कहते किसको हैं, सुनिएगा। रिजर्व कैपिटल, देखिए ये एक तो आप लोग कंफ्यूजन मत कभी होइएगा, कैपिटल रिजर्व अलग होता है। आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा ये दोनों का डिफरेंस हम करेंगे। या देखिए कभी भी आप लोग कंफ्यूजन मत होना, ये रिजर्व कैपिटल है, ये क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। याद रखना ये दोनों डिफरेंट होता है। रिजर्व कैपिटल अलग होता है और कैपिटल रिजर्व अलग होता है। तो कोई भी स्टूडेंट कभी भी इस बात के लेकर कंफ्यूजन में मत होना कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक ही है। याद रखना ये दोनों डिफरेंट है, ये माइंड में एकदम से सेव कर लेना, कोई दिक्कत। चलिए ये आप लोग का जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा ना, ये दोनों के डिफरेंट हम कर देंगे ताकि कभी भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए चलते हैं रिजर्व कैपिटल की ओर। देखिएगा, देखिए it is part of uncalled up शेयर कैपिटल। या देखिए ये किसका पार्ट होता है? अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जिसको कंपनी अभी मांगा नहीं है। देखिए इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, it is part of uncalled up share capital which is called by directors, which is called by directors at time of winding up, at time of winding up of at time of winding up of company। या देखिए ये जो रिजर्व कैपिटल है किसका पार्ट होता है? अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप का मतलब जिसको कंपनी अभी मांगी नहीं है। मान लेते हैं, समझ आ गया ना? इशू, मान ले एक एग्जांपल, इशू कैपिटल कितने से है? 80 लाख, जिसमें से कंपनी ने अभी कॉल्ड कितना है? ये इशू शेयर कैपिटल है 80 लाख। कंपनी ने अभी कॉल्ड कितना किया है? 60। कंपनी ने अभी इसका मांगा कितने से है? मान लेते हैं कि सब्सक्राइब है, सॉरी सब्सक्राइब मान लेते हैं कि कितने से है? 80 लाख, जिसमें से कंपनी अभी मांगा कितना है? 60। कितना बच गया? 20 लाख। अब इस 20 लाख को हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड अप। इस 20 लाख को क्या कहते हैं? अनकॉल्ड अप। कब पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया है? 80 लाख। 60 लाख हमने मांग लिया, अब 20 लाख को क्या कहेंगे? अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप का मतलब जिसको अभी तक ले हमने मांगा नहीं है। ये लाइन सबको समझ में आ गया ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनकॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप का मतलब जिसको अभी तक हम मांगे नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं दिक्कत है नहीं ना? ये समझ आ गया? रिजर्व कैपिटल इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, इसका पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? ये 20 लाख का पार्ट होता है। इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स एट टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। इस पोर्शन को कंपनी मांगता कब है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होता है उस समय इसको मांगा जाता है। चलिए अब आगे एक लास्ट पॉइंट लिखेगा। दिस रिजर्व कैपिटल, this reserve capital is utilized for payment of, this reserve capital is utilized for payment
अब बताइए इस रिजर्व कैपिटल को किस लिए यूटिलाइज किया जाता है? फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। इसको हम लोग किस लिए यूटिलाइज करते हैं? फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। या देखिए रिजर्व कैपिटल को हमेशा कब कॉल्ड किया जाता है? वाइंडिंग अप के समय। ये माइंड में बैठा लीजिएगा। रिजर्व कैपिटल को हमेशा कब कॉल्ड करते हैं? एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय डायरेक्टर एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इसको डायरेक्टर ने कब कॉल्ड करता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। चलिए आप लोग का सारा शेयर कैपिटल समाप्त हो गया। अब इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट या में मेंशन करना, या नहीं तो नंबर दिया उसमें आप लोग कमेंट करना। अब जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा ना उसमें हम डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। चलिए इस वीडियो के लिए इस वीडियो में आपका इतना ही। थैंक यू।